हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाइल्स डिल्यूज की बहुत ही फेमस थियरी सिमुलेक्रा और सिमुलेशन की। लेकिन इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है बॉडलियार्ड के बारे में। दोस्तों, बॉडलियार्ड ने एक थियरी दी थी जिसको एक तो सिमुलेक्रा और सिमुलेशन। उसने कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक तरह की कॉपी हैं, यानी कोई रियल वर्ल्ड है, कोई एक आइडियल वर्ल्ड है और उस चीज की कॉपी, उस चीज की इमिटेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन यहां पर इस चीज को जानने से पहले थोड़ा सा हम अगर पास्ट में चले जाएं, प्लेटो और एरिस्टोटल के समय में, तो आपको याद होगा कि प्लेटो ने भी इसी तरह की बात की थी। और प्लेटो ने जो फेवर किया था, उन्होंने आइडियल वर्ल्ड को फेवर किया था, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड को फेवर किया था, यानी एक ऐसी दुनिया के पक्ष में थे प्लेटो जो आंखों से दिखाई नहीं देती। प्लेटो ने अपनी थियरी में कहा था कि ये जो दुनिया है ये एक कॉपी है बस। अगर कोई रियल वर्ल्ड है, कोई रियल चीज है, तो वो है हमारी दिमाग की। यानी जो सबसे पहले गॉड ने किसी चीज को सोचा था, तो जो गॉड ने सोचा था वो रियल है, लेकिन उसने जो दुनिया में चीजें बनाई हैं वो तो एक तरह की कॉपी है। तो प्लेटो ने एक नई थियरी शुरू की थी पूरी दुनिया के जो ऑब्जेक्ट हैं, सारी चीजों को लेकर के। इंसान भी इसी तरह से एक कॉपी है, उस चीज की कॉपी जो ईश्वर ने सोचा होगा। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं पहले उसको सोचते हैं, तो जो हम सोचते हैं वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो आंखों से ओझल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट है। तो प्लेटो ने कहा था कि ओरिजिनलिटी जो है, जो रियलिटी है, वो दिमाग में होती है और जो आंखों से दिखाई देता है वो दिमाग की कॉपी होती है। तो इस तरह से प्लेटो ने शुरू की थी थियरी, लेकिन उसके बाद में उसी के डिसाइपल एरिस्टोटल ने उसका आंसर किया था। और एरिस्टोटल ने कहा था कि देखो, बिल्कुल बात सही है कि जो भी दुनिया में दिखाई दे रहा है वो एक दिमाग की कॉपी है, माइंड की कॉपी है। पहले ईश्वर ने सोचा होगा कि पेड़ ऐसा होना चाहिए, तो उसने पेड़ ऐसे बना दिया। तो ये जो दुनिया के पेड़ हैं ये ईश्वर के माइंड की कॉपी है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी तो सही है कि जब तक हमारे सामने किसी चीज की तस्वीर नहीं आएगी, किसी चीज की कोई इमेज नहीं आएगी, हमें क्या पता चलेगा कि दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे दिमाग को समझ ही नहीं सकता जब तक कि हम कोई एग्जाम्पल लेकर उस चीज की तस्वीर बनाकर उसको ना समझा दें। तो इस तरह से जो इमेज है वो, या जो तस्वीर है, जो इमिटेशन है, जो कॉपी है, वो रियल वर्ल्ड को समझने में काफी इंपॉर्टेंट बनी रहती है। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इमेज की भी और जो दिमाग में जो एक आइडियल वर्ल्ड है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जाइल्स डिल्यूज ने जो यहाँ पर काम किया है वो एरिस्टोटल की थियरी पर काम किया है और प्लेटो की थियरी पर काम किया है बॉडलियार्ड ने। इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो जाइल्स डिल्यूज ने 1994 में एक वर्क लिखा, एक बुक पब्लिश कराई, डिफरेंस एंड रिपीटेशन के नाम से। और इस बुक में जो बॉडलियार्ड की थियरी थी सिमुलेक्रा और सिमुलेशन की, उसको इसने एक्सटेंड किया और उसको कंटेस्ट किया, ये कह रहे कंटेस्ट भी किया। उसमें जो कुछ इसको लगा कि सही होना चाहिए उसके खिलाफ भी इसने लिखा है, अपोजिशन में लिखा है। उसने कहा है कि जो भी बॉडलियार्ड ने लिखा है वो एक तरह की फॉल्स डिकोटोमी है, यानी जो बॉडलियार्ड के जो आइडियाज हैं सिमुलेक्रा और सिमुलेशन को लेकर वो गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि ये बात वेरी सिंपली, द ओरिजिनल इटसेल्फ इज अ कॉपी। क्योंकि जो ओरिजिनल है वो भी एक तरह की कॉपी है। जो ओरिजिनल चीजें हैं, हमारे सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो भी एक तरह की कॉपी है। और कॉपी किसकी है? ईश्वर की सोच की। तो यहाँ पे जाइल्स डिल्यूज ने कहा कि बॉडलियार्ड कहते हैं कि दुनिया की जो जितनी भी चीजें हैं वो एक तरह की कॉपी है, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ओरिजिनल अपने आप में वो भी एक कॉपी होती है। और जो एक एग्जांपल देकर उसको समझाते हैं बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं कि एक रियल बिल्डिंग, चलो मान लो कि बिल्डिंग के आइडिया पर डिपेंड करते हैं, पहले बिल्डिंग का आइडिया आया, फिर एक रियल बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। इसी तरह से एक इमेज, जो बिल्डर है, जो बिल्डिंग को बना रहा है, उसके माइंड के अंदर एक इमेज आएगी और उस इमेज को वो सामने उसको बनाएगा, बिल्डिंग को बनाएगा। तो इस तरह से सामने बनने वाली बिल्डिंग एक तरह की इमिटेशन है, एक तरह की कॉपी है। कह रहे हैं कि हमारे लिए उस बिल्डिंग को समझना जरूरी हो जाएगा। क्या करना? कि वी नीड टू हैव प्रायर इमेज ऑफ बिल्डिंग के। अगर हमारे सामने हमने कभी बिल्डिंग की इमेज ही नहीं देखी होगी, बिल्डिंग की तस्वीर ही नहीं देखी होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बिल्डिंग कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी
हमने ताजमहल देखा, ताजमहल को हमने कैलेंडर में देखा है, टीवी में देखा है, उसकी इमेजेस देखे हैं, तो देखो ताजमहल की जो फोटो है वो हमारे सामने, रियल ताजमहल तो नहीं देखा। तो यहाँ पर जाइल्स डिल्यूज कहते हैं कि जो एक इमेज है वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हम कैसे समझ पाएंगे किसी बिल्डिंग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमारे पास उसकी तस्वीर नहीं होगी। तो तस्वीर का होना भी जरूरी होता है, किसी चीज की इमेज का होना जरूरी होता है। यहां पर जाइल्स डिल्यूज कहते हैं इन लाइंस के अंदर कि देखो मान लो कि जो एक्चुअल चीज है, जो बिल्कुल रियल चीज है, वो रियल इसीलिए है क्योंकि वहां पर उनकी इमेज है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज रियल है या नहीं है? अगर हमारे पास इमेज है, उस चीज की तस्वीरें हैं, तो हम उन तस्वीरों के आधार पर कह सकते हैं कि ये चीज रियल हो सकती है। तो इमेज का होना, जाइल्स डिल्यूज याद रखना कि वो कॉपी की, इमेज की या नकल को फेवर कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि बिना इमेज के हम किसी भी रियल चीज को नहीं जान सकते। अगर इमेज होगी तो ही समझ पाएंगे। अगर ताजमहल की तस्वीर हमने देखी है तो ही हम समझ पाएंगे कि हाँ ये ताजमहल है, और अगर तस्वीर नहीं है तो फिर हम कैसे कह पाएंगे कि ये ताजमहल है या नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जाइल्स डिल्यूज ने जो एक प्लेटो के आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि इसने प्लेटो की थियरी पर काम किया है, तो उसने कहा देयर एग्जिस्ट अ ट्रू मॉडल, आइडियल मॉडल विच वी सी कॉपी। क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो एक तरह की कॉपी है। किसकी कॉपी है? आइडियल, यानी जो एक आइडियल वर्ल्ड है, एक जो दिमाग का जो एक संसार है, दिमागी दुनिया जो है उसकी कॉपी है हर चीज दुनिया के अंदर। यहां पर लेकिन जाइल्स प्लेटो ने यह भी कहा है कि गुड कॉपीज और बैड कॉपीज। प्लेटो ने कहा था कि कुछ कॉपी ऐसी हैं जो कि बैड कॉपीज हैं, कुछ कॉपीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल रियल कॉपीज हैं। इसी तरह से इससे पहले जो बोडलियार्ड ने भी बताया था कि जब हम किसी चीज को इमिटेट करते हैं तो उसने उसकी 4 स्टेजेस बताई थी। फेथफुल स्टेज एक उसने बताया था, अनफेथफुल स्टेज एक उसने बताया था, कि एब्सेंस स्टेज जहां पर चीजें गायब हो जाती, और एक उसने बताया था हाइपर रियलिटी। तो 4th स्टेज बताई थी। इसी तरह प्लेटो ने भी कहा था कि जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं, किसी चीज की नकल करते हैं, तो 2 तरह से नकल करते हैं। एक तो गुड कॉपी, यानी जब हम अच्छी कॉपी बना लेते हैं किसी चीज की, और एक होती है बैड कॉपीज। ठीक है, बैड कॉपीज। और जो गुड कॉपीज हैं उसके लिए प्लेटो ने टर्म यूज किया है इकोन, है ना, इकोन माने या फैंटाज्म या सिमुलेक्रा। तो प्लेटो ने कहा था कि किसी चीज को जब हम नकल करते हैं तो 2 तरह से नकल करते हैं, या तो बैड कॉपीज बनाएंगे या गुड कॉपीज बनाएंगे। अच्छे से नकल करेंगे या फिर बुरी तरीके से नकल करेंगे। जो अच्छी कॉपी होती है, जो गुड कॉपीज होती हैं, उसको प्लेटो ने इकोन कहा, और जो बैड कॉपीज होती है उनको फैंटाज्म कहा। इकोन बोले तो गुड कॉपी, ठीक है, इकोन उसने गुड कॉपी को कहा, और बैड कॉपी को फैंटाज्मा कहा या सिमुलेक्रम। कह रहे हैं कि यहां पर possess in inner resembles the original model, whereas the phantasm simulacra is the only superficial resemblance to the ideal। अब उसने बैड कॉपीज किनको कहा और उसने गुड कॉपीज किसको कहा? ये कह रहे हैं कि जो गुड कॉपीज होती हैं वो चीज की इनर को बताती है, जो ओरिजिनल चीज है ना उसकी इनर को, यानी उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन चीजों को बताती है गुड कॉपीज। जबकि बैड कॉपीज या फिर फैंटाज्म किसको बताता है? ओनली सुपरफिशियल रिजेंबलनेस टू द आइडियल, जो कि केवल सुपरफिशियल होते हैं, जो केवल एक दिखावा होता है, दिखावे को दिखाते हैं, यानी जो ऊपरी सतह होती है। एक चीज ले लें आप, एक तो उसकी ऊपरी सतह जो केवल दिखावा है, एक उसकी इनर जो उसकी आत्मा, उसकी रूह है, उसके फीचर्स हैं, उसकी क्वालिटीज हैं उसको। तो यहां पर प्लेटो ने कहा कि कोई भी इंसान जब किसी चीज को कॉपी करता है तो 2 तरीके से कॉपी करता है। या तो उसकी सतह दिखाएगा, उसकी क्वालिटी को नहीं दिखाएगा, बस केवल उन चीजों को दिखाएगा जो आंखों से देखने में अच्छी लगे, तो वो तो हो गया बैड कॉपीज, जिसके लिए उसने कहा फैंटाज्मा। जबकि गुड कॉपीज कौन से होते हैं? जब इंसान एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात करता है, उसकी रूह की बात करता है, उसकी क्वालिटीज की बात करता है, फीचर्स की बात करता है, तो ये कहलाता है गुड कॉपीज। तो ठीक है, यहां पर आप प्लेटो को भी समझ रहे हैं। तो यहां पर इसने जाइल्स डिल्यूज ने प्लेटो की थ्योरी का सहारा लिया है। नेक्स्ट कहते हैं जाइल्स डिल्यूज आर्ग्यू प्लेटो फाइंड सिमुलेक्रा फ्राइटिंग बिकॉज, ये कह रहे हैं कि उसने सिमुलेक्रा को अच्छा नहीं बताया। सिमुलेक्रा बोले तो बैड कॉपीज, जो बुरी जो कॉपीज बनाई जाती हैं,
तो यहाँ पर जाइल्स डिल्यूज ने ये आर्ग्यूमेंट किया है, ये बात कही है कि प्लेटो ने सिमुलैक्रा को कैसा पाया है, फ्राइटनिंग। उसने उसको अच्छा नहीं बताया। फ्राइटनिंग माने बिल्कुल डरावना, एकदम बेकार। उसने सिमुलैक्रा को बुरा कहा है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, जो कि फैंटाज्मा है या फिर सिमुलैक्रा है, जो उसकी सुपरफिशियल रिजेंबलनेस है, उसके कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती है और उनकी आइडेंटिटी स्लिपरी होती है, इल्यूजरी होती है और कह रहे हैं इफर्मल, कह रहे हैं इस तरह। यानी उनकी जो सुपरफिशियल है, जो केवल एक दिखावा है, जो ऊपर की सरफेस लेवल पर जो कॉपी होती है, उनकी कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं होती, इसीलिए प्लेटोनस को अच्छा नहीं बताया। आगे नेक्स्ट डिल्यूज ने बताया, जाइल्स डिल्यूज शिफ्ट वाज कह रहे हैं इन ट्रीटिंग द एक्चुअल और रियल एज possessing the ability to become virtual। ये कह रहे हैं यहां पर कि यहां पर जो एक्चुअल या फिर जो रियल कोई चीज है, रियल या एक्चुअल कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ही क्या बन जाता है, एक तरह का वर्चुअल बन जाता है। वर्चुअल बोले तो जो आंखों से दिखाई देता है, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है वही चीज वर्चुअल बनती है। उसने कहा है कि हम किसी भी हम डिसन नहीं कर सकते, हम नहीं सोच सकते किसी भी वर्चुअल पोटेंशियल को इन एनी बिल्डिंग और रियल थिंग अंटिल इट हैज बिकम एन इमेज। वही बात है जो ऊपर आइडिया दिया था कि हम किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी चीज को नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते। डिसन माने समझना, नहीं समझ सकते उसके बारे में जब तक कि अंटिल इट हैज बिकम एन इमेज, जब तक कि उसकी कोई इमेज ना हो। यानी हम किसी भी बात को जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उसका कोई एग्जाम्पल ना हो। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो हम उसको नहीं समझ सकते। जाइल्स डिल्यूज ने कहा है कि किसी भी चीज की इमेज का होना बहुत जरूरी है। किसी भी बिल्डिंग की, इन्होंने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया है, या एनीथिंग रियल, या किसी भी रियल थिंग हो, कोई भी चीज हो, जब तक हम उसको नहीं समझ सकते जब तक कि इट हैज बिकम एन इमेज, जब तक उसकी कोई तस्वीर ना बन जाए। नेक्स्ट कहते हैं पोटेंशियल ऑफ द रियल टू बिकम वर्चुअल इज नॉट विजिबल टू अस व्हेन वी सी द बिल्डिंग। नीचे कहते हैं कि वी सी, वही बात है, यहाँ पे वही बात आ रही है पलट के कि वी कैन रियलाइज दिस ओनली व्हेन वी सी द इमेज फोटोग्राफ सिनेमैटिक और इमेज, कि हम केवल किसी चीज को तभी समझते हैं, जब भी उसको महसूस कर सकते हैं, जबकि हम उसकी तस्वीर, हमने उसको फोटो देखा हो, हमने कोई फोटोग्राफ देखा हो, या हमने उसकी कोई सिनेमैटिक इमेज को देखा हो। तो इसकी टोटल थियरी यही है कि देखो, इमेज का होना भी जरूरी है। अगर रियल चीजें हैं तो उनकी इमेज का होना भी जरूरी है, क्योंकि इमेज ही बताएगी कि रियलिटी क्या है। जिन चीजों की इमेज नहीं है, जिन चीजों की तस्वीर नहीं है, वो हमेशा जो है एक तरह से उन पर हमेशा जो है लोग विरोध करते हैं और हमेशा उनके अगेंस्ट खड़े रहते हैं। जैसे कि धर्म है, आप धर्म को नहीं समझा पाते क्योंकि धर्म के या रिलीजन के, मजहब के एग्जाम्पल कम देखने को मिलते हैं। आप किसी को कैसे बताएंगे कि रूह क्या है? आप किसी को कैसे बताएंगे कि आत्मा क्या है? आप किसी को कैसे बताएंगे कि अच्छे काम ये हैं और बुरे काम ये हैं? ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनकी इमेज नहीं है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहती हैं और कभी भी वो क्लियर नहीं होती। और जिन चीज की इमेज है, जिन चीज का प्रैक्टिकल हमारे सामने है, वो हमेशा ही अपने आप को साबित कर देती हैं, अपने आप को प्रूफ करती हैं कि वो क्लियर है और किसी भी तरह का शक उन पर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन